जैसे ही देश में चुनाव खत्म होते हैं, अचानक से गैस के दाम क्यों बढ़ जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हर घर के बजट से सीधे तौर पर जुड़ा है। अक्सर महंगाई की बात तो होती है, लेकिन इस खास क्रोनोलॉजी पर बहुत कम ध्यान जाता है। इस पूरे विश्लेषण को कुछ अहम हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले देखेंगे कि चुनाव के ठीक बाद कीमतों में ये उछाल कैसे आता है। फिर बात करेंगे कमर्शियल गैस के उस डोमिनो इफेक्ट की, जिसका असर सप्लाई चेन से होते हुए सीधे आम इंसान के थाली तक पहुंचता है। इसके बाद एक निष्पक्ष तुलना होगी तेल कंपनियों के रिकॉर्ड मुनाफे और आम जनता की घटती बचत की। और अंत में महंगाई की इस पूरी राजनीति और इसके समय को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले उस पैटर्न पर नजर डालते हैं जिसे चुनाव के बाद कीमतों में उछाल कहा जाता है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक तय क्रोनोलॉजी है। जब देश में चुनाव चल रहे होते हैं तो दुनिया भर के बाजारों में कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, हमारे यहाँ कीमतें बिल्कुल स्थिर रहती हैं, मानो सब कुछ फ्रीज हो गया हो। लेकिन जैसे ही वोटिंग खत्म होती है और मशीनें सील होती हैं, उसके ठीक 48 से 72 घंटों के भीतर ही कीमतों में संशोधन की खबरें आने लगती हैं और तुरंत ही बाजार की शक्तियों का हवाला दे दिया जाता है। एकदम गजब का पैटर्न है ना? और इस बार ये जो उछाल आया वो कोई छोटा मोटा नहीं था। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर सीधे 93 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई। अब अक्सर एक तर्क दिया जाता है कि भाई घरेलू गैस के दाम तो नहीं बढ़े ना, सिर्फ कमर्शियल गैस ही तो महंगी हुई है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या आम इंसान इस बढ़ोतरी से पूरी तरह सुरक्षित है? यहीं से शुरू होता है असली खेल, जिसे हम कमर्शियल गैस का डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि कमर्शियल शब्द सुनकर जो चीज आम लोगों को अपने से दूर लगती है, वो दरअसल घर के अंदर तक कैसे घुसती है। महंगाई की ये एक पूरी अदृश्य चेन है। इसे ऐसी समझिए, पहला कदम कमर्शियल एलपीजी के दाम बढ़ते हैं। दूसरा कदम जो ढाबे वाले हैं या जो टिफिन सर्विस चलाते हैं, उनकी लागत बढ़ जाती है। अब ढाबा चलाने वाले का मुनाफा वैसे ही बहुत मामूली होता है, तो वो इस नुकसान को अपनी जेब से क्यों भरेगा? तो आता है तीसरा कदम। ये सारा अतिरिक्त बोझ चुपचाप ग्राहकों की खाने की थाली पर शिफ्ट कर दिया जाता है। यानी होटल के किचन की महंगाई सीधे आम इंसान के बटुए पर चोट करती है। इसे कुछ असल जिंदगी के उदाहरणों से समझते हैं। जो टिफिन सर्विस पहले 4000 रुपए महीने में मिलती थी, वो गैस के दाम बढ़ते ही 4800 से 5000 रुपए तक पहुंच जाती है। और सिर्फ यही नहीं, जो सड़क किनारे चाय और समोसे मिलते हैं, वहां श्रिंकफ्लेशन का असर साफ दिखने लगता है। मतलब दाम भले ही ना बढ़ें, लेकिन चाय के कप छोटे हो जाते हैं और समोसे के अंदर की स्टफिंग कम कर दी जाती है। चीजें वही हैं, बस उनका आकार सिकुड़ गया है। अब इस डोमिनो इफेक्ट का दायरा सिर्फ होटलों या टिफिन तक सीमित नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा असर पूरी सप्लाई चेन पर भी पड़ता है। चलिए देखते हैं कैसे। ये 18 से 20% का आंकड़ा पूरी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अहम है। जब ईंधन के दाम बढ़ते हैं तो जो ट्रक ड्राइवर खेतों से मंडी और फिर शहरों तक राशन या सब्जियां पहुंचाते हैं, उनके डीजल और ट्रकों के रखरखाव का खर्च अचानक 18 से 20% तक बढ़ जाता है। और जाहिर सी बात है, ये बढ़ा हुआ खर्च बीच रास्ते में हवा में तो गायब होगा नहीं। ये अतिरिक्त खर्च जाकर जुड़ता है रोजमर्रा की सब्जियों और जरूरी सामानों पर। माल ढुलाई का खर्च बढ़ने का सीधा मतलब है कि शहर की दुकानों तक पहुंचते पहुंचते सब्जियों की कीमत में आराम से 10 रुपए प्रति किलो तक का इजाफा हो जाता है। अब जो लोग बड़े सुपरमार्केट में खरीदारी करते हैं, उनके लिए ये 10 रुपए शायद कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन एक मजदूर या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये 10 रुपए का अंतर इतना बड़ा होता है कि कई बार उन्हें अपने एक वक्त के भोजन में कटौती तक करनी पड़ जाती है। तो एक तरफ आम इंसान महंगाई से जूझ रहा है, लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। तेल कंपनियों का बढ़ता मुनाफा और आम जनता की घटती बचत। यहाँ डेटा बहुत कुछ साफ कर देता है। एक तरफ IOCL, BPCL जैसी बड़ी तेल कंपनियां हैं जो पिछली कई तिमाहियों से हजारों करोड़ रुपए का भारी भरकम मुनाफा कमा रही हैं। कई बार तो ये मुनाफा 3000 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर गया है। और ठीक इसी समय रिजर्व बैंक और CMI के आंकड़े बताते हैं कि भारतीय मध्यम वर्ग की बचत अपने ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गिरी है। एक तरफ खजाने भर रहे हैं, दूसरी तरफ गुल्लक टूट रहे हैं। आज हालात कुछ ऐसे हैं कि एक औसत इंसान की कमाई का लगभग 70% हिस्सा सिर्फ बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में ही खर्च हो जाता है। खर्चे रॉकेट की स्पीड से भाग रहे हैं, लेकिन आमदनी वहीं की वहीं खड़ी है। भविष्य की बचत, बच्चों की पढ़ाई या किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए मुश्किल से 30% हिस्सा ही बच पाता है। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। इस पूरे चक्र को समझने के बाद अब महंगाई की राजनीति और इस पूरी व्यवस्था के नजरिए पर बात करनी होगी। जो टाइमिंग देखी जा रही है, उसका असली मतलब क्या है? अगर इस पूरे डेटा का निष्पक्ष आकलन करें तो एक दिलचस्प तुलना सामने आती है।
जब देश में चुनाव का मौसम होता है तो व्यवस्था नागरिकों को मुख्य रूप से एक वोटर के तौर पर देखती है। उन्हें लुभाने के लिए कीमतों पर भारी नियंत्रण रखा जाता है। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, वही व्यवस्था नागरिकों को सिर्फ एक कंज्यूमर यानी उपभोक्ता मान लेती है और उन्हें पूरी तरह से बाजार की शक्तियों के हवाले कर दिया जाता है। अक्सर इन बढ़ोतरियों को सही ठहराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार और कच्चे तेल की कीमतों का हवाला दिया जाता है। लेकिन जनता बार बार इसी सटीक टाइमिंग पर सवाल उठाती है कि ये वैश्विक मजबूरियां चुनाव के समय आखिर कहां गायब हो जाती हैं। एक और बड़ी विडंबना देखिए, आज के इस डिजिटल दौर में टैक्स या पेमेंट की वसूली तो पलक झपकते ही हो जाती है, लेकिन जब इसी सिस्टम से आम आदमी को कोई तुरंत राहत या सब्सिडी देने की बात आती है तो सिस्टम अक्सर गायब मिलता है। इस पूरी स्थिति को एक बहुत ही सटीक बात से समझा जा सकता है। उंगली पर लगी स्याही का निशान तो कुछ दिनों में मिट जाएगा, लेकिन जेब पर जो घाव लगा है उसे भरने में सालों लग जाते हैं। ये वो सच्चाई है जिसे चुनाव के बाद हर आम इंसान महसूस करता है। ये महंगाई का वो असर है जो बहुत लंबे समय तक रहता है। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म होता है। क्या मौजूदा व्यवस्था नागरिकों को वित्तीय स्थिरता और खुशहाली के अधिकार वाले इंसानों की बजाय केवल वोटर और कंज्यूमर की तरह देखती है? ये एक ऐसा सवाल है जो लोकतांत्रिक भरोसे और इस लगातार बढ़ती व्यवस्थागत महंगाई के बीच के रिश्ते पर सोचने को मजबूर करता है। इस अहम मुद्दे के विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।